हेलो। हेलो मैम, मैं एफएस कंपनी से बात कर रही हूँ, रिद्धि। आपने एक पार्सल भिजवाया मुंबई से कनाडा। उसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया है। देखिए मैम, आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि मैं तो दिल्ली रहती हूँ, मैं तो मुंबई रहती ही नहीं हूँ। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए मैम, आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो मैम, आपकी आईडी का कोई मिस यूज कर रहा है। मिस यूज कर रहा है मेरी आईडी का? हाँ जी मैम, आपकी ही आईडी से एक पार्सल गया है मुंबई से कनाडा, जिसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया है और उसमें ड्रग्स मिले हैं मैम। ड्रग्स मिले? हेलो हेलो मैम, आई ओके? मुझे मुंबई पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं मैम, आप घबराइए मत। आपको पुलिस वाले जो भी पूछे, आप सच सच बता देना, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है? रिद्धि मैम, मेरी बात तो सुनिए प्लीज मैम, मेरी बात तो। हेलो। मेरी बात मिस इशू से हो रही है। जी सर। आप जल्दी से ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन पहुंचिए। सर मैं दिल्ली रहती हूँ, मैं मुंबई नहीं आ सकती हूँ। और देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है, मेरी आईडी का मिसयूज किया जा रहा है। प्लीज सर, आप मेरी मदद कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। ये बात आपको किसने बताई? देखिए सर, मुझे एफएक्स कुरियर कंपनी से कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आईडी का मिसयूज किया जा रहा है और मेरे नाम से मुंबई टू कनाडा एक कुरियर भेजे जिसमें ड्रग्स है। सर मैं कसम खाती हूँ, मैंने ये सब नहीं किया, मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, ये सब हमें कुछ नहीं पता। आपका नाम इस ड्रग सिंडिकेट में आया है तो आपको पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा, समझी? सर प्लीज, आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए, आप तो पुलिस वाले, आप मुझे कोई और सोर्स बता दीजिए। मैं आपको मेल डाल देती हूँ, आपको कोई पोर्टल होगा या कोई हेल्प डेस्क होगा। ठीक है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। हमारे पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिशियल नंबर से आपके पास कॉल आएगा, वो उठा लेना और जो जो वो पूछें उसका सही जवाब देना। जी सर। देखिए, इस कॉल में आपसे जो जो डिटेल पूछी जाएगी ना, आपको वो डिटेल सच बतानी होगी, समझे आप? अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश भी की तो आपको जेल हो सकती है। जी सर, मैं सब कुछ सच बताऊंगी। सबसे पहले ये बताइए, आपके पास कोई है तो नहीं? नहीं सर, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, आप बोलिए। जी, मुझे ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करती हैं, आपका नाम क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है? सर मेरा नाम ईशू है और मैं एमएनसी कंपनी में जॉब करती हूँ। आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी सैलरी मेरी 80,000 है और मेरे हस्बैंड है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है और हमारा नोएडा में 200 गज का प्लॉट है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे हेडक्वार्टर से आपके पास एक और फ़ोन आएगा, ठीक है? उस फ़ोन को प्लीज़ पिक कर लेना। ओके सर। हेलो। मैडम, मैं मुंबई हाई कोर्ट से एडवोकेट आनंद बात कर रहा हूँ। अभी मुंबई पुलिस स्टेशन से मेरे पास फ़ोन आया था सर का। उन्होंने मुझे आपके केस के बारे में बताया। तो आप एक काम करो, फटाफट शाम 6 बजे तक मुंबई हाई कोर्ट आ जाओ। सर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती हूँ, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मैडम, मैं कैसे मदद करूँ आपकी? आपको मुंबई तो आना पड़ेगा ना। सर प्लीज सर, आप मेरी मदद कीजिए और कोई भी सोर्स होगा ना, प्लीज सर मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो मैडम, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपकी एंटीसिपेटी बेल रेडी करा देता हूँ। इसके लिए मुझे काफ़ी बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे और उसमें थोड़ा सा खर्चा भी आएगा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पैसा लगेगा मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे ये बता दो मुझे कितने पैसे सेंड करने हैं। देखिए मैडम, आप घबराइए मत, मैं आपके बॉन्ड पेपर रेडी करा देता हूँ। पर इसके लिए ना मुझे काफ़ी डिपार्टमेंट में जाके उनके साइन कराने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, बॉन्ड की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, बॉन्ड की फ़ीस सिर्फ 2,000 रुपये है। आप मुझे 1,00,000 रुपये डाल दीजिए। 2,000 रुपये आपकी बॉन्ड की फ़ीस, बाकी आपके 98,000 रुपये आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएंगे। और आप दिल्ली से हो ना, तो एक बेल मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगानी पड़ेगी।
तो आप एक काम करो, आप मुझे 2 लाख रुपए डाल दो, 4,000 रुपये आपकी फीस है और 1,96,000 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। और मैडम जो भी करना जल्दी करना, क्योंकि आपका केस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आप याद रखना है। इशू खाना कब लगाओगी? भूख लगी है, खाना लगा दो। जी सर, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए। आप मुझे अपने अकाउंट की डिटेल सेंड कर दीजिए। मैं फटाफट सेंड कर रही हूँ आपको पैसे। बस आप मुझे बचा लो। हाँ ठीक है, मैं आपको बैंक डिटेल भेजता हूँ, आप पैसे डाल दीजिए फटाफट, ठीक है? ओके। ये तुम फोन में क्या कर रही हो? इधर देखो। तरुण, ये क्या कर रहे हो? तो मुझे फोन दो। ये पैसे किसे ट्रांसफर कर रही हो तुम? तरुण, तो मुझे फोन दो बस। मैंने कुछ पूछा है? मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। मेरी आईडी का मिसयूज करके मुंबई से कनाडा एक पार्सल भिजवाया है जिसमें ड्रग्स मिले हैं और मेरे नाम का वारंट इशू हो गया है। मुझे पुलिस वाले ले जाएंगे और जेल में बंद कर देंगे अगर मैंने उन्हें ये पैसे नहीं दिए तो। तुम मेरा भरोसा करो। तुम्हें तो पता है ना मेरा इस ड्रग्स वगैरह से कोई कनेक्शन नहीं है, पर मुझे किसी ने फंसा दिया है। प्लीज तुम मुझे पैसे सेंड करने दो। ये उन्हीं का फोन है। हेलो मैडम, आपने अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। देखो मैडम, फटाफट पैसे डाल दो वरना आपका केस हमारे हाथ से निकल जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम जितनी मेहनत लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ठगते हो ना, अगर इतनी मेहनत करो और अच्छे से पैसे कमाओ ना, तो अच्छे पैसे कमा लोगे। कट गया। देखो, अभी तक तो तुम्हारे साथ कोई भी स्कैम नहीं हुआ था, लेकिन अगर तुम ये पैसे उनके पास ट्रांसफ़र कर देती तो तुम्हारे साथ स्कैम हो जाता। ये लोग ऐसे ही लोगों को ठगते हैं। तुम्हारे पास फेक कॉल किया और तुम उनके चंगुल में फंस गई और उनके पास पैसे भेज रही थी। वो तो शुक्र है भगवान का मैं टाइम पर आ गया, वरना तुम इनके पास पैसे भेज देती। क्या स्कैम हो रहा था? दिखाना मुझे। फ़ोन नहीं मिलेगा अब। तुम आओ और खाना लगाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक गॉड, अगर तरुण नहीं आते तो मेरा तो नुकसान हो जाता। अब ये हम तीनों का आखिरी फ़ोन है और इस फ़ोन के बाद पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो करें आखिरी फ़ोन।